हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। आज हम बात करेंगे जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट पोस्ट के बारे में। इसको शॉर्ट में JJA के नाम से भी जाना जाता है। JJA कहें या जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट कहें। इस पोस्ट से रिलेटेड सारे ही पॉइंट्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको क्वालिफिकेशन तो थंबनेल पर ही मेंशन कर दी है कि ग्रेजुएट कैंडिडेट JJA बन सकते हैं। एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट, आपने ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से किया हुआ हो, आप जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट बन सकते हैं। और ये जो JJA की पोस्ट आती है, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की जो पोस्ट आती है, ये स्टेट वाइज वैकेंसीज रिलीज होती हैं और ये हाई कोर्ट में वैकेंसीज होती हैं। तो अदर स्टेट के कैंडिडेट भी कई बार एलिजिबल होते हैं कई स्टेट्स में। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं, ये जो जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट है, इस पोस्ट पर आप भर्ती होना चाहते हैं, तो सारे पॉइंट्स जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं उनको एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, वर्क क्या होता है, एज क्राइटेरिया, क्योंकि क्वालिफिकेशन तो मैंने यहाँ पर आपको मेंशन कर दी है ग्रेजुएशन, लेकिन इसके साथ एज क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, सैलरी क्या होती है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा एंड आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। ये सारे पॉइंट्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, जानना चाहते हैं जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के बारे में पूरी जानकारी, तो वीडियो में बने रहिएगा। और कंप्लीट देखने के बाद अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है, ये जो नॉलेज या इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ ये आपको थोड़ी बहुत भी अगर पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें वर्क की। जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का वर्क क्या रहता है। तो देखिए, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की जो पोस्ट है, अब ये स्टेट वाइज रिलीज होती हैं। तो MP, UP, बिहार, छत्तीसगढ़, पंजाब, आप जहां से भी बिलोंग करते हैं, आपके स्टेट में रिलीज की जाएगी ये वैकेंसीज। एंड ये जो वैकेंसी है, जैसा कि मैंने बताया, कई बार यहाँ पर ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई करते हैं क्योंकि हाई कोर्ट में ये वैकेंसीज आती हैं। DSSB की तरफ से भी वैकेंसी रिलीज की जाती है जिसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। ओके, अब इसमें आपको वर्क क्या रहेगा। तो जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, ये हाई कोर्ट में पोस्ट होती है। तो इसके लिए जो कोर्ट के केसेस हैं उनका रिकॉर्ड रखना, ये एक असिस्टेंट होते हैं, न्यायिक असिस्टेंट हैं। तो कोर्ट के जो केस हैं, जो मामले हैं, उनको रिकॉर्ड बनाए रखना होता है, जिसको आप भौतिक रूप से भी, मीन्स जो फाइल वगैरह हैं, फाइल के रूप में भी आपको यहाँ पर रिकॉर्ड रखना होता है। साथ में कंप्यूटरीकृत, क्योंकि आजकल सभी वर्क कंप्यूटर पर होता है, तो आपको दोनों तरह से जो रिकॉर्ड है वो स्टोर करने होते हैं, रिकॉर्ड को बना के रखना होता है। और जब जिस फाइल की रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है, आपको वो फाइल न्यायाधीशों को देना होता है। ये रिकॉर्ड आप रखते हैं। जो भी न्यायालय के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी प्रूफ रीडिंग आपको करनी होती है। तो ये हाई कोर्ट में पोस्ट होती है, यानी न्यायालय में ये पोस्ट होती है। ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है। ठीक है, तो अभी हमने वर्क देख लिया। अगर आपको लगता है कि वर्क के बाद आपको ऐसा लगता है कि आप भी JJA बनना चाहते हैं, तो चलिए आगे के पॉइंट्स को हम इस वीडियो में देख लेते हैं। अभी लेटेस्ट नोटिस रिलीज हुआ है, उसी नोटिफिकेशन के थ्रू हम यहाँ पर इसकी जानकारी ले रहे हैं। तो पोस्ट आप देख रहे हैं जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, जिसमें आपकी सैलरी 1900 ग्रेड पे से रहती है, 5200 से 20,200 प्लस 1900 ग्रेड पे। इसमें ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, आप इसमें एलिजिबल होते हैं। लेकिन इसमें आपकी टाइपिंग की भी रिक्वायरमेंट, क्योंकि जैसा मैंने बताया कंप्यूटर पर भी वर्क रहता है, आपको फाइल वगैरह जो रिकॉर्ड है वो रखना। तो यहाँ पर आपकी टाइपिंग टेस्ट होता है। टाइपिंग टेस्ट आपका इंग्लिश एंड हिंदी का रहता है। जो आपके पास सर्टिफिकेट, क्योंकि इसमें सिर्फ टाइपिंग टेस्ट ही नहीं है, टाइपिंग का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। तो ये आपका टाइपिंग का एक तो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ शॉर्ट हैंड एंड टाइप राइटिंग एग्जामिनेशन, किसी भी बोर्ड से आपने किया हुआ हो, वहाँ से आप इसके लिए एलिजिबल। क्योंकि अभी हम ये जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं ये मध्य प्रदेश स्टेट से ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आपका MP का आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, एंड 1 ईयर का डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी मांगा जाता है। अब जो क्वालिफिकेशन है उसमें हो सकता है कि थोड़ा बहुत ये जो सर्टिफिकेट वगैरह है उसमें स्टेट वाइज थोड़ा सा डिफरेंस हो, क्योंकि अभी हम MP स्टेट का देख रहे हैं। ओके, लेकिन जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन, ये सभी के लिए सेम रहेगा। एज 18 से 35 होनी चाहिए। अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए रिजर्व कैटेगरीज को रिलैक्सेशन मिलता है।
अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इसमें आपका ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन होता है, जिसमें आपकी हिंदी टाइपिंग एक तो हो गया, ठीक है, इंग्लिश टाइपिंग का हो गया, सामान्य अंग्रेजी एवं कंप्यूटर ज्ञान से क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग का 40-40 मार्क्स रहता है, 10-10 मिनट की टाइमिंग है। इंग्लिश एंड जनरल इंग्लिश एंड कंप्यूटर नॉलेज का 20 मार्क्स का रहता है, 20 मिनट की टाइमिंग। टोटल 100 मार्क्स का रहता है, 40 मिनट का टाइमिंग इसमें आपको रहता है ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ पर आपका ग्रेजुएट कैंडिडेट, अगर हम ओवरऑल देखें तो जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट पोस्ट के लिए ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ हो, साथ में आपने टाइपिंग का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए हिंदी एंड इंग्लिश का, एंड 1 ईयर का डिप्लोमा कंप्यूटर में होना चाहिए, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आपने कंप्यूटर हायर क्वालिफिकेशन ली हुई है, उसमें आपका कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट रहा है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 18 से 35 साल एज लिमिट होनी चाहिए और रिजर्व कैंडिडेट के लिए रिलैक्सेशन मिल जाता है। सैलरी आपकी 1900 ग्रेड पे से 5200 से 20,200 प्लस आपके जो अलाउंसेस वगैरह रहते हैं वो इसमें ऐड किए जाते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है जिसमें हिंदी टाइपिंग होगी, इंग्लिश टाइपिंग होगी और आपके कंप्यूटर और जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन किए जाते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। टाइपिंग का तो आपका टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा, बाकी आपका जो यहाँ पर ये जो जनरल इंग्लिश एंड कंप्यूटर है, इसमें आपका ये क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यूज टाइप, से टोटल 20 मार्क्स का रहता है। टोटल अगर हम ओवरऑल देखें तो यही आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है, एक्स्ट्रा इसमें कुछ भी नहीं है। जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का वर्क, एज क्राइटेरिया, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, ये सारे पॉइंट्स को हमने वीडियो में कवर किया है। आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। और अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन एमपी हाईकोर्ट से रिलीज किया गया है। अगर आप आवेदन करना चाहें तो आप आवेदन कर सकते हैं। और एमपी हाईकोर्ट से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है उससे रिलेटेड मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन के साथ भी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।